ये बात सही है कि SGTB खालसा कॉलेज में 3 लोग जो काम कर रहे थे उन्हीं को नौकरी दी गई है। इन अदर वर्ड्स एक तरीके से एब्जॉर्ब किया गया। हंसराज में भी फिज़िकल एजुकेशन के जो 2 लोग काम कर रहे थे उन्हीं को नौकरी दी गई है, तो इन अदर वर्ड्स उनको एब्जॉर्ब किया गया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भागी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। सब लोग कह रहे हैं भागी जी तुम आगे बढ़ो, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने बड़ी जगह डाला भागी जी आगे बढ़ो, डूटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारे जो साथी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, एडहॉक साथी जो काम कर रहे हैं, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, मैं कोई इस बात का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन देव, सब बातें कही नहीं जाती, कई बातें अनकही भी होती हैं। मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी मर्डर, उसमें इमरान हाशमी हीरो था और मलिका शेरावत हीरोइन थी। तो इमरान हाशमी गाना गाता है, मेरे साथ एक रात गुजार, कल सुबह तक मैं तुझे दूंगा प्यार, ओ ओ ओ हो। ये सिडक्शन है, आखिर में तो मर्डर होता है। तो अभी एस्टेब्लिशमेंट, डूटा सारे एडहॉक्स को सिड्यूस कर रही है, भागी जी जिंदाबाद हो रही है। मेरा अपना मानना है कि अभी 10-20 कॉलेजेस में ऐसे ही होगा। 10-20 ऐसे कॉलेजों में इंटरव्यू हो रहे हैं जहां काम करने वाले ऑलरेडी या तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, या कंपैटिबल हैं, या गवर्नमेंट पैरामीटर्स पे सूट करते हैं, तो उन्हीं को रखा जा रहा है। हालांकि मुझे उससे कोई इतराज़ पार से नहीं है, लेकिन इंटरव्यू तो 5000 पोस्टों के लिए होने हैं। धीरे 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 ऐसे कॉलेज आएंगे जहां एडवर्टाइज्ड पोस्ट कम है और काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो वहां पर छटनी होगी। कई जगह ऐसा भी है कि पोस्ट SC की निकली हुई है, काम जनरल कर रहा है। पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की निकली हुई है, काम जनरल कर रहा है। पोस्ट OBC की निकली हुई है, काम जनरल कर रहा है। तो अब रिक्रूटमेंट कैसे होगी? तो इसका मतलब तो रोस्टर के हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी, तो यहाँ भी बेरोजगारी आएगी। तो ये सिडक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे हिसाब से शबाना आज़मी जो एडहॉक टीचर्स फ्रंट की हैं, आभा देव हबीब जो DTF की हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, पर उनकी बात कोई समझ नहीं रहा। आज की डेट में भागी जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। ये जब छटनी चालू होगी तब कई बातें सामने आएंगी, अभी वो बातें सामने नहीं आएंगी। धीरे धीरे, और ख़ास तौर पे एक ख़ास विभाग की मैं बात करना चाहता हूँ, हिंदी का, जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वर्कलोड भी कम हुआ है और ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। एक पोस्ट के लिए 1000 लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ तो 101% हिंदी में अब्जॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं है, ना होगी। इसके अलावा एक और मुद्दा मैं रेस करना चाहता हूँ। बात हो रही थी अब्जॉर्प्शन की, लेकिन भागी जी ने कहा हम समयोजन करा देंगे, इंटरव्यू करेंगे लेकिन लगेंगे वही जो पढ़ा रहे हैं। अभी तक वो बात सच है, लेकिन सर फ्रेश एप्लीकेशंस आप इनवाइट कर रहे हैं। जो नया बच्चा पास हुआ है उसकी एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। अगर उसे आपने नौकरी नहीं देनी तो उसकी एप्लीकेशन क्यों इनवाइट कर रहे हैं? पहले भी जिन लोगों ने परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया उन्होंने 5 करोड़ के करीब एप्लीकेशन मनी दी है। ये मेरे को यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और यूनिवर्सिटी कोर्ट है उसके मेंबर्स ने मेरे को बताया कि RTI से पता लगा है कि 5 करोड़ रुपया रजिस्ट्रार ने इकट्ठा किया है, वो आज तक रिफंड नहीं किया गया। तो ये जो नए बच्चे हैं जिन्हें आपने नौकरी देनी ही नहीं है, आप इनसे फीस क्यों ले रहे हो? जब देना ही उनको है जो काम कर रहे हैं, तो आप नए बच्चों से एप्लीकेशन क्यों इनवाइट कर रहे हैं? स्कैम है सर, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा,
मैंने पहले भी अपने कॉलेज के संदर्भ में बात की थी, एक राजन चोपड़ा के केस में बात की थी, आपको याद होगा। राजन चोपड़ा आज भी आर्यभट्ट का चेयरमैन है और मुझे अब पता लग चुका है कि उसको बनाने वाला रजिस्ट्रार विकास गुप्ता है। मैंने अभी पीछे अपील की है डीयू वाइस चांसलर को कि विकास गुप्ता को रजिस्ट्रार पद से हटाइए, राजन चोपड़ा को आर्यभट्ट की गवर्निंग बॉडी की पोस्ट से हटाइए, मेरे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी मीटिंग करवा के जो पेंडिंग एजेंडा टेकअप करके मैंने जो 12 लेटर दिए हैं, जो अनुराधा बाबा सिंह ने एक लेटर दिया है, जो इंद्रजीत ने लेटर दिया है, वो टेकअप करिए ताकि जल्दी से जल्दी कॉलेज में भी माहौल ठीक हो, कॉलेज में भी इंतसाब बने। इस टाइम तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पंगु हुई पड़ी है। कॉलेज में ना एसी चल रहे हैं, ना पंखे चल रहे हैं। अभी तक स्टाफ काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए, स्टाफ काउंसिल नई कॉन्स्टिट्यूट हुई, पुरानी कमेटीज चल रही हैं। बीच में मेरे को भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटा दिया गया। तो जब काम करने वाले लोग ही नहीं हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से सबको हटा दोगे तो कॉलेज कैसे चलेगा? ये नेशनल वेस्ट है। मैंने आपको ये भी बोला था, इंद्रजीत को 4 लाख तनख्वाह घर बैठे दे रहे, ओएसडी को भी तनख्वाह दे रहे। ये अन्याय, ये अधर्म कब तक चलेगा? ये अधर्म है, ये नेशनल रिसोर्सेज की वेस्टेज है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि आज इस चैनल के थ्रू मैं उनको अपील कर रहा हूँ कि वाइस चांसलर को बोले कि ये कुछ एक्शन जो यूनिवर्सिटी को सुधारने के लिए ज़रूरी हैं वो इमीडिएटली वो एक्शन लें, ताकि मेरा कॉलेज भी सुधरे, यूनिवर्सिटी भी सुधरे, आपकी एजुकेशन पॉलिसी भी सुधरे, देश भी सुधरे। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप इंटरवेन करिए। एक बारी पहले भी आपका एक मिनिस्टर हमारे कॉलेज में दखल देने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने आपको अपील की थी किसी के माध्यम से, तो आपने उस मिनिस्टर को कैबिनेट से हटा दिया था। आज मेरी आपसे फिर अपील है कि आप इंटरवेन करिए और वाइस चांसलर को सद्बुद्धि दीजिए, ओएसडी को सद्बुद्धि दीजिए।